गाइस, मैं राहुल सोलंकी आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन पॉइंट पर लेकर आया हूं एसएससी जीडी परसेंटेज से रिलेटेड सेकंड क्लास। यहां पर आज हम एसएससी जीडी से रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स में पूछे गए हैं। इसके बाद हम मैथ्स की कंप्लीट जो सिलेबस है हमारा, उससे सारे प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहें अपने यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन पॉइंट के साथ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। देखिए, एक व्यक्ति की मासिक आय 13,500 रुपये है। देखो, मासिक आय अभी कितनी है, आय की बात कर रहे हैं, यहाँ पर आय की बात करते हैं पहले। तो कितनी है, 13,500, तथा उसकी मासिक व्यय, अब उसका मासिक व्यय कितना दिया है, खर्च कितना दिया है हमारे पास, 9,000 रुपये। ठीक है गाइस। अगले वर्ष उसकी मासिक आय 14% वृद्धि हुई। 14% यानी कि पहले 100% थी, अभी 14% और होगी, 114% होगी। तो 135 दो जीरो गुणा 114% निकालेंगे तो 114/100। तो ये कितनी हो जाएगी, दो जीरो कैंसिल, मल्टीप्लाई करते हैं, 5 चौक 20 का जीरो हासिल 2, 5 एकम 5 और 4 तिया 12 और 5 17, 17 का 7 हासिल 2, ये हो जाएगा 5 एकम 5, 3 3 8 और 4 12 और 2, यहाँ पे कैसे हो जाएगा, देखो 5 चौक 20 का जीरो, 5 एकम 5, 4 तिया 12, 5 17 और 2 19 हो जाएगा। और 19, देखिए 19 का 9 हासिल 1 और 5 एकम 5 और 3 8 और 1 9 4 13 का 3 हासिल 1, 3 और 1 4 5 और 1 15,390 हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है। अभी देख क्या करते हैं, व्यय में कितनी वृद्धि हुई है भाई, 9,000 थी, 7% वृद्धि होगी, यानी कि 100% पहले थी, 7% और बढ़ गई तो 107 हो गई। 107/100 निकालते हैं इसका, 100 से 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा, 9 से 63, 9 0 0 6 9 और 1, ये 963 जीरो, एक जीरो यहाँ पर पहले से 9,630। अभी देखो पहले कितनी सेविंग हो रही थी, उसने कहा है उसकी बचत में कितनी वृद्धि हुई। तो पहले की सेविंग कितनी थी, निकालते हैं, माइनस करते हैं 13,500 से 9,000 को, तो 5 13 से 9 गया तो 4, 4,500 रुपये सेव हो रहे थे पहले। अब की बार कितने सेव हो रहे हैं, देखो जीरो, 9 से 3 गया 6, 13 से 6 गया 7 और 14 से 9 गया 5। पहले 4,500 रुपये सेव हो रहे थे, अब की बार 5,760। तो कितने की वृद्धि हुई गाइस यहाँ पे हमारी, देखो छोटा कर लेते हैं थोड़ा पेज को। ओके, कितने की वृद्धि हुई है यहाँ पर हमारी सेविंग में, बचत में, जीरो। अब 5,760 से 4500 को माइनस करते हैं, 6 7 से 5 गया 2, 5 से 4 गया 1, 1,260 बटे वृद्धि 4,500 पे आकलन करना हमें, 4,500 गुणा 100, प्रतिशत निकालना, 100 से गुणा कर देते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अभी देखिए 5 से काटते हैं इसे, 5 ने 45 और इसे काटते हैं 5 से, तो 5 दूनी 10, 55 25 और 5 दूनी 10, 9 से इसे काटेंगे तो 9 दूनी 18 और ये 7 हो जाएगा 72, 72, 28% हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट है। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी बाल्टी में 66 सही 2/3% भरी होने की तुलना में, यानी 66 सही 2/3 क्या होता है, 3 6 18 और 198 मार दो, 200/3%, इसकी वैल्यू ये होती है। और इसे फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2/3, इसकी वैल्यू 2/3 होती है। 100 से डिवाइड करते हैं तो 2/3 आ जाएगा। तो अभी देखो इससे क्या पता चलता है हमें कि जो बाल्टी है उसकी धारिता कितनी है, 3। ठीक है, भरी होने पर। तो क्षमता, धारिता बतानी, देखो धारिता कितनी है यहाँ पर, 3 है, और भरा भाग कितना है, भरा हुआ, उसमें से 2 भरा हुआ है। ठीक है, अभी उसने कहा 80% भरी होने पर, तो 80% की वैल्यू कितनी होती है भैया, यहाँ पर देखिए 80% होता है 4/5। तो यानी कि धारिता अगर 5 है तो वो 4 भरी होनी चाहिए। तो देखो धारिता तो समान ही होनी चाहिए, बाल्टी वही है, तो समान करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई, 15 हो जाएगा, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई। अभी देखो यहाँ पर 5 से की है तो यहाँ पर भी 5 से,
और देखो यहाँ पर 3 से की है तो यहाँ पर भी 3 से करनी होगी। तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 12। ठीक है गाइस, धारिता कितनी हो जाएगी हमारी, दोनों बार 15 हो जाएगी। ठीक है, धारिता दोनों बार 15। तो उसने कहा है भारी होने पर 2 लीटर अधिक पानी आता है। पहले 10 लीटर था, फिर 12 लीटर हो गया, तो 2 लीटर अधिक आया। इसकी रियल वैल्यू कितनी है, 2 लीटर दी गई है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो उसने कहा है कि बाल्टी की धारिता कितनी है, 15 है यहाँ पर, तो 15 कितना हो जाएगा, 15 बराबर 15 LTR, 15 लीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 50% अम्लीय 9 लीटर द्रव में कितना पानी मिलाया जाए कि अम्लीय सांद्रता 30% रह जाए। देखिए 50% को कितना लिख सकते हैं हम, 1/2, और 30% को कितना लिख सकते हैं हम, कितना लिख सकते हैं गाइज, 3/10। ठीक है, अभी देखिए क्या है यहाँ पर द्रव। तो हमें पहले तो द्रव कितना दिया है, टोटल द्रव की बात करते हैं। द्रव यहाँ पर जब 2 था तो उसमें अम्ल कितना था, अम्ल था गाइस 1 था अम्ल। और अभी देखिए उसमें कुछ पानी मिलाया गया, द्रव जब यहाँ पर 10 हो गया तो अम्ल कितना उसमें रहा, 3। देखो इस घोल में सिर्फ पानी मिलाया गया है तो अम्ल की मात्रा सेम होनी चाहिए, यानी कि जितनी पहले थी उतनी होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखो अम्ल की मात्रा 3 है तो पहले भी 3 होनी चाहिए, तो 3 तो मल्टीप्लाई कर दी यहाँ पर, 3 से यहाँ पर कर रहे हैं, 3 से यहाँ पर भी करनी होगी। तो द्रव यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6, और यहाँ पे अम्ल 3 हो जाएगा। तो देखिए पहले द्रव 6 था, अभी 10 हो गया, तो पानी मिलाने पर कितना बढ़ा, 4 बढ़ गया, यानी कि 4 लीटर और पानी मिलाया गया था। तो 9 लीटर द्रव में कितना पानी मिलाया जाए, तो पहले 6 था, तो 6 यानी कि द्रव कितना था पहले, 9, तो 6 9 के बराबर है यहाँ पर। तो 1 कितने के बराबर हो जाएगा, 9/6 यानी कि 3/2। ठीक है, पानी कितना मिलाया है यहाँ पर, देखो पहले 6 था, अभी 10 हो गया, 4 लीटर पानी मिलाया है। तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं इधर भी और इधर भी, 4 से मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। ठीक है, तो कितना पानी मिलाया है गाइस हमने, 6 लीटर पानी मिलाया है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 40% एल्कोहल को 5 लीटर विलियन में 1 लीटर पानी डालने पर नए विलियन की एल्कोहल की मात्रा कितनी होगी। देखिए 40% एल्कोहल है, तो 40% की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 2/5 होती है। ठीक है, 5 लीटर विलियन दिया गया है। मैं देखिए पहले हम बात करते हैं विलियन की और उसमें एल्को की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए एल्को की बात कर लेते हैं। तो विलियन देखो यहाँ पर कितना है, 5 लीटर है, और उसमें एल्कोहल कितना है, 2 लीटर। ठीक है, उसमें क्या यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 1 लीटर पानी डालने पर, देखो पानी डाला तो विलियन तो 6 हो जाएगा, 6 लीटर हो जाएगा। 5 लीटर पहले था, 1 लीटर पानी डाल दिया, 6 लीटर। लेकिन एल्को तो वही रहने वाली है, 2 लीटर हमारे पास में एल्कोहल की मात्रा कितनी हो जाएगी। तो देखिए 5 लीटर यहाँ पे 5 5 के बराबर ही है, तो 1 लीटर डालने पर 6 हो जाएगा। तो 2/6 एल्कोहल की मात्रा 2 है, कितने विलियन में, 6 में, 2/6 गुणा 100% निकालना है। तो 2 3 6 यानी कि 100/3, 100/3 को कितना लिख सकते हैं, 33 सही 1/3, क्योंकि 33 या 99 प्लस 1 100/3 हो जाएगा। 33 सही 1/3% हो जाएगा। तो गाइस डी ऑप्शन राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सोने तथा चांदी के 50 ग्राम मिश्र धातु के बाहर में रूप में 80% सोना है। तो देखिए गाइस 80% की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 4/5 होती है। ठीक है, और 95, और इस धातु में कितना सोना और मिलाया जाए कि मिश्र धातु में 95% सोना हो जाए। तो 95% सोना, 95% को कितना लिख सकते हैं गाइस हम, 19/20 लिख सकते हैं हम। ठीक है, ओके गाइस, अब देखो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो है मिश्र धातु है एक हमारी, ठीक है, मिश्र धातु, और यहाँ पर मिश्र धातु में सोना कितना है। ठीक है, जब मिश्र धातु हमारी यहाँ पर 5 है तो उसमें सोना कितना है हमारा, 4। अभी मिश्र धातु 20 हो गई, ठीक है, तो सोना कितना है, 19 हो गया।
ठीक है। अभी उसने क्या कहा है कि 50 ग्राम मिश्र धातु में भार के रूप में 80% सोना है, ठीक है। तो उसमें कितना सोना और मिलाया जाए, तो यहाँ पर मिश्र धातु 5 है, तो 5 की वैल्यू कितनी दी है हमारे यहाँ पर, देखो 50 दी गई है, तो 4 की कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी गाइस यहाँ पर। तो सोना कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है। और जब मिश्र धातु यहाँ पर हमारी 20 हो जाएगी, तो सॉरी 19 की वैल्यू निकालते हैं। 19 की कितनी हो जाएगी गाइस हमारी, 19 की हो जाएगी 190, ठीक है। 190, तो कितना सोना यहाँ पर हमने अभी और मिलाया है, देखिए 40 था पहले, कितना था सोना 40 ग्राम, अभी 190 ग्राम हो गया, क्योंकि उसके मिलाने के बाद 19 ग्राम आया, तो 19 की वैल्यू 190 है। कितना मिलाया है, 150 ग्राम। पहले 40 ग्राम था, अभी 190 ग्राम हो गया, तो इसका मतलब 150 ग्राम मिलाया होगा हमने, तो भी ऑप्शन राइट है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि मिटाने वाली रबड़ों में 25% कमी हो जाए तो कोई व्यक्ति 1 रुपये में 2 रबड़ और अधिक खरीद सकता है। इरेजर रबड़ों 25% कमी हो जाए, देखिए गाइस यहाँ पर रबड़ों 25% कमी हो जाए, यानी कि उनके मूल्य में 25% की कमी हो रही है। तो कोई व्यक्ति यहाँ पर देखो लिख देते हैं मूल्य में 25% कमी होने पर, तो 25% का क्या मतलब होता है गाइस, 1/4, यानी कि पहले अगर 4 था उसमें 1 कमी हो जाएगी। तो 1 रुपये में 2 रबड़ और अधिक खरीद सकता है, तो रुपये 1 में प्रति रबड़ों की संख्या कितनी है हमें ये बताना है गाइस। देखिए क्या है, पहले मूल्य की बात करते हैं यहाँ पर हम। मूल्य और वस्तु, जो हमारी रबड़ थी, वस्तु प्रति 1 रुपये, यानी कि 1 रुपये में कितनी खरीद पा रहे थे हम। अभी देखो मूल्य थी 4, ठीक है। तो एक यानी कि 4 रुपये की 1 आती थी, तो 1 रुपये में कितनी खरीदेंगे हम यहाँ पर, 1/4, ठीक है। और अभी देखो 1 रुपया घट गया, यानी कि 3 रुपये में 1 आने लगी, तो 1 रुपये में कितनी खरीदेंगे हम यहाँ पर, 1/3। ओके गाइस, तो उसने क्या कहा है कि 1 रुपये में 2 अधिक खरीद सकते हैं हम। तो पहले 1 रुपये में 1/4 खरीदते थे, अभी 1/3 खरीद रहे हैं, यानी कि ज़्यादा खरीद रहे हैं। तो हम 1/3 माइनस 1/4 करते हैं, तो इसकी कितनी संख्या बताई उसने, 2 रबड़ अधिक खरीद सकते हैं, तो ये 2 के बराबर हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, 4 - 3 यानी कि 1/12 किसके बराबर हो जाएगी, 2 के। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 24, ठीक है। 1 बराबर 24। तो उसने हमसे क्या पूछा है, तो 1 रुपये में प्राप्त रबड़ों की संख्या कितनी है, कितनी हो जाएगी 1 रुपये में प्राप्त, तो कितनी प्राप्त कर रहे हैं, 1/3 प्राप्त कर रहे हैं। तो 1 बराबर 24 है, तो 1/3 बराबर कितनी हो जाएगी, 1/3 निकालेंगे तो गुणा 1/3 करना होगा। तो 3 से काटते हैं पर 3 × 8 = 24, तो कितनी प्राप्त कर सकते हैं हम, 8 प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, किसी वस्तु के मूल्य में 33 सही 1/3% कमी होने पर रुपये 1 में 4 वस्तुएं अधिक खरीद सकते हैं। घटने से पहले वस्तु का मूल्य कितना था, देखो सही गाइस, 33 सही 1/3 का मतलब क्या होता है, 100/3%, ठीक है। 33 या 99 + 1 100, 100/3% को कितना लिख सकते हैं हम, 1/3, ठीक है गाइस। अभी मूल्य की बात करते हैं हम यहाँ पर। मूल्य पहले कितना था, 3 था, ठीक है। अभी कितना, 1 कम हो गया, तो अभी कितना हो गया, 2 हो गया गाइस हमारे यहाँ पर। अभी पहले मूल्य हमारा 3 था और अभी 2 हो गया, ठीक है। वस्तु 1 रुपये में 4 वस्तुएं अधिक खरीद सकते हैं। तो जब यहाँ पर देखिए वस्तु की बात करते हैं, वस्तु प्रति 1 रुपये की बात कर रहे हैं, ठीक है। पहले 3 रुपये की कोई चीज़ थी, तो 1 रुपये में 1/3 खरीद सकते हैं। अभी 2 रुपये की होगी, तो 1 रुपये में 1/2 चीज़ खरीद सकते हैं, वही 4 वस्तु अधिक खरीद सकते हैं। तो 1/2 - 1/3 = कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। 3 - 2 यानी कि 1/6 बराबर 4, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। घटने से पहले वस्तु का मूल्य कितना था, घटने से पहले की बात कर रहे हैं हम, तो घटने से पहले 1 रुपये में 1/3 खरीद सकते थे अभी हम।
तो 1/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24 में 1/3 से मल्टीप्लाई करते हैं हम, 3 अट्ठे 24, यानी कि 1 रुपये की 8 चीज़ें खरीद सकते थे कटने से पहले हम। तो सी ऑप्शन राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी परीक्षा के लिए उत्तीर्णांक 40% है। देखिए गाइस 40% की वैल्यू कितनी होती है हमारे यहाँ पर, 2/5। ठीक है। विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किए तथा 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं। ठीक है। तो अधिकतम अंक देखिए, बात करते हैं अधिकतम अंक की। अधिकतम यानी कि मैक्सिमम, और यहाँ में क्या, उत्तीर्णांक यानी कि पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स कितने हैं हमारे, उत्तीर्णांक। जब अधिकतम अंक 5 है तो पासिंग मार्क्स 2 है। ठीक है। उसने क्या कहा है कि 185 अंक प्राप्त किए और 15 अंकों से फेल हो गया, यानी कि 15 अंक और होते तो पास हो जाता वो। तो 100 पासिंग मार्क्स कितने, उत्तीर्णांक कितने हैं, यहाँ पर देखो 2 है, 2 किसके बराबर हो जाएगा, 185 + 15, यानी कि 185 + 15 तो कितना हो जाएगा, 5 5 10 का 0 यहाँ से लेगी, 8 1 9 10 का 0 यहाँ से लेगी, 200। 2 बराबर हो जाएगा 200 के, तो 1 बराबर हो जाएगा 100 के। ठीक है। तो उसने क्या, अधिकतम अंक कितने हैं, 5, तो 5 बराबर कितने हो जाएगा, 500 के। तो मैक्सिमम जो मार्क्स हैं वो 500 है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। देखिएगा इस 30% का मतलब कितना होता है, आवश्यक न्यूनतम अंक। एक तो होता है गाइस अधिकतम अंक, अधिकतम अंक को क्या लिख सकते हैं, मैक्सिमम मार्क। ठीक है। और एक होता है पासिंग मार्क। ठीक है, पासिंग मार्क। 30% का मतलब होता है गाइस हमारा 3/10, 3/10। तो जब अधिकतम अंक 10 हैं तो उसमें 3 अंक लाने होते हैं पास होने के लिए। उसने क्या कहा, अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। ठीक है। यानी कि 10 में से 3 अंक लाया और 5 से फेल हो गया वो। एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक लाया। 40% का मतलब 4/10, यानी कि जब मैक्सिमम मार्क्स 10 थे तो वो 4 लाया, तो 10 अंकों से पास हो गया, मतलब पास होने से 10 अंक अधिक प्राप्त किए। यहाँ पर देखो ये 5 से फेल हुआ था, ये 10 अधिक लाया, तो इनके बीच का अंतर कितना हो गया, 1 है। तो 1 कितने के बराबर हो जाएगा, ये 5 से फेल हुआ था, ये 10 अधिक लाया, 15 के बराबर हो जाएगा। 10 और 5, 5 + 10 = 15। ठीक है। तो 1 कितने के बराबर है, 15 के बराबर। तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं, तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने होने चाहिए गाइस, यहाँ पर हमारे ये देखिए 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45 हो जाएगी। तो ये देखिए 45 हो जाएगी, 3 लाने पर 5 अंकों से फेल हो गया था, तो 5 अंक और होते 5 पास हो जाता, तो 45 + 5 कर लो 50। तो कितने अंक की जरूरत होगी, 50 की। ऑप्शन ए राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल होते हैं। तो देखिए 60% का कितना मतलब होता है, यहाँ पर देखिए 6/10 कर लेते हैं इसे। और 20% का कितना मतलब होता है, यहाँ पर 70% अंग्रेजी में फेल हो रहे हैं, तो 70% का कितना मतलब होता है, 7/10। और ठीक है, 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हो रहे हैं, तो 20% का कितना होता है, 2/10। ठीक है। ओके गाइज, अब देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर विद्यार्थी अंग्रेजी, गणित और दोनों विषयों की बात चल रही है हमारे यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले विद्यार्थी अंग्रेजी की बात करते हैं, तो यहाँ पर इंग्लिश, और फिर उसके बाद गणित की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मैथ्स ले लेते हैं, और फिर उसके बाद दोनों की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ले लेते हैं बोथ। ठीक है। और यहाँ पर टोटल जो मार्क्स हैं हमारे, यानी कि कितने का है हमारा, वो देखिए जो हमारा मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 10 हैं, हर किसी के लिए 10। तो उसने क्या कहा, 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हो रहे हैं, यानी कि अंग्रेजी में कितने हो रहे हैं पास, 6।
ठीक है। तो फेल कितने हुए, टोटल 10 हैं, तो अंग्रेजी में 4 फेल हो गए। तो अभी मैथ की बात करते हैं गाइस हम यहाँ पर। तो मैथ में देखो 70% यानी कि 7 पास हो रहे हैं, तो फेल कितने हुए गाइस, 3 फेल हो गए। बायोलॉजी की बात करते हैं यहाँ पर। ये देखिए विद्यार्थी दोनों विषयों में 20% यानी कि 10 थे, दो तो 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे। तो उत्तीर्ण कितने हुए, 8 पास हो गए, 2 फेल हो गए। ठीक है गाइस। अभी देखिए क्या पूछा हमसे, तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है, कुल परीक्षार्थियों की संख्या बतानी है। तो बताना है उसने 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे। तो दोनों विषयों में कितने उत्तीर्ण रहे भैया, 2500 रहे। अभी देखिए दोनों विषयों में 7 + 6 13। तो देखिए ये जो दोनों हैं 8, दोनों विषयों में उत्तीर्ण 8 हुए, तो यहाँ पर भी काउंट हुए, इंग्लिश में भी और मैथ में भी काउंट हुए हैं, यानी कि 2 बार काउंट हो गए। तो एक बार माइनस करना पड़ेगा, 2 बार काउंट हुए तभी रियल वैल्यू हमारे पास आएगी। तो ये कितने के बराबर है, 2500 के बराबर। ठीक है। तो ये कितना हुआ, 5 बराबर कितना हो जाएगा, 2500। 1 बराबर कितना हो जाएगा, 500। ठीक है गाइस, हमारे यहाँ पे 500 आ गया। अभी उसने क्या पूछा हमसे, तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है। तो कुल परीक्षार्थी कितने हैं हमारे यहाँ पर, देखिए गाइस 10। कुल परीक्षार्थी हमारे यहाँ पर 10 हैं टोटल। तो 10 कितना हो जाएगा, 10 बराबर हो जाएगा 5000। तो डी हमारा राइट है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी कक्षा में 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान, अभी देखिए 72% ने जीव विज्ञान, बात करते हैं बायोलॉजी की, मैथ की, और यहाँ पर देखिए गणित मैथ। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने 72% को कितना लिख सकते हैं, सबसे पहले ये देखिए 72% को लिख सकते हैं गाइस हम 18/25। और देखिए 44% को लिख सकते हैं हम 11/25। ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं हम टोटल विद्यार्थी कितने हैं। टोटल विद्यार्थी देखो 25 हैं। ठीक है। अभी देखिए 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान ली थी, तो बायोलॉजी कितनी ली, 18 ने ली। ठीक। और 44% ने गणित विषय सुना, कितना चुना है, गणित। तो गणित कितने ने सुना, 11 ने यहाँ पर गणित लिया था। तो उसने पूछा है गणित विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय चुना है, प्रत्येक ने एक विषय तो जरूर चुना था। 40 विद्यार्थियों ने ये दोनों विषय चुने हैं, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे। अभी देखिए 18 ने बायोलॉजी और 11 ने मैथ, तो टोटल कितना हो गया, 29 हो गया। देखो टोटल संख्या 29, लेकिन रियल वैल्यू कितनी है, 25 - 25, यानी कि 4 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने दोनों चुनी है, वो दोनों 2 बार गिने गए हैं। तो उनकी संख्या कितनी है, 40 के बराबर है। 4 बराबर हमारे यहाँ पर 40 हो जाएगा, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 10। तो उसने कहा है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, 25 विद्यार्थी हैं। तो 25 बराबर कितना हो जाएगा गाइस, 25 × 10 यानी कि 250। 250 विद्यार्थी हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। श्री अग्रवाल ने अपने धन का 30% अपनी पत्नी को दिया। 30% की वैल्यू कितनी होती है गाइस, देखो 30% होता है 3/10। ठीक है। तो देखो उसने अपनी किस को दिया, वाइफ को कितना दिया, 3 10 से, और शेष धन का आधा अपनी बेटी को। देखो टोटल यहाँ पर लिख लेते हैं, टोटल कितना उनके पास 10 है अपनी। फिर बेटी की बात आती है, तो डॉटर की देखो 3 वाइफ को दे दिया, बचा 7, उसका आधा दिया अपनी बेटी को। तो 7 का आधा कितना हो जाएगा गाइस, 3.5 अपनी बेटी को दे दिया, तथा शेष धन को अपने 5 पुत्रों में समान रूप से बांटा। अब उसके बेटे कितने, 5 बेटे हैं, तो कितना धन बचा उसके पास, 6.5, यानी कि 3.5 उसके पास बचा। 5 बेटे, तो प्रत्येक पुत्र को कितना मिला, 0.7। अभी देखिए यानी कि 6.5, तो 3.5 उसके पास धन बचा, 5 पुत्र हैं उसके पास, तो 0.7 प्रत्येक को मिला वहाँ पर। ठीक है गाइस। उसने कहा यदि प्रत्येक लड़के को
14,000 मिले तो 0.7 किसके बराबर दिया है क्वेश्चन में? 14,000 के। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा, 7 से इसे काटेंगे, 7 दूनी 14, यानी कि 20,000 हो जाएगा। 1 बराबर 20,000। तो उसके पास कितने पैसे थे? 10। तो 10 कितने के बराबर हो जाएगा? 2 लाख के। ओके गाइस, यहाँ पर 2 लाख। ठीक है गाइस, 2 लाख रुपए। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है हमारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी परिवार के चावल, मछली तथा खाद्य तेल। अभी देखिए, चावल, मछली और खाद्य तेल की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। क्या अनुपात में? कितना अनुपात है यहाँ पर? देखिए, चावल को हम यहाँ पर राइस लिख लेते हैं, यानी कि आर से शो करते हैं, और मछली को हम यहाँ पर एफ से, और खाद्य तेल यानी कि ऑयल से शो करते हैं, इसे ओ से। इनका अनुपात कितना दिया? 12, 17 और 3। इनके मूल्यों में 20%, 30% और 50% की वृद्धि हो जाती है। तो परिवार के इन वस्तु पर किए जाने वाले व्यय में कुल कितनी वृद्धि होगी? देखो, 20% वृद्धि हुई है, यानी कि 100% पहले थी, तो अभी 20% और वृद्धि हो गई। तो यानी कि 12 का 120%, 12 गुणा 120/100। तो वैल्यू कितनी निकल कर आने वाली है हमारे यहाँ पर गाइस? 0 से 0 कैंसिल, और देखिए 12 बारी में 144, यानी कि 144/10। अभी इतनी हो गई। 17 की बात करते हैं तो उसने कहा है कि यहाँ पर 30% की वृद्धि हुई, तो 17 गुणा 130/100, वही कंडीशन। 17 में 13 की मल्टीप्लाई करनी, 17 × 51, 1 5, 17 और 5 22, यानी कि 221/10। अभी देखो यहाँ पर 3 है हमारा, तो 3 कितना हो जाएगा भाई? 3 और 50% की वृद्धि हुई, यानी कि 150। 3 गुणा 150/100, 0 से 0 कैंसिल, 15 × 3 = 45/10। ठीक है, अभी उसने हमसे क्या पूछा है कि इन वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय में जो खर्चा कर रहे हैं उसमें कुल कितनी वृद्धि हुई है। तो गाइस देखो, यहाँ पर टोटल की बात करते हैं तो देखो 12 + 17 + 3 टोटल कितना? पहले कितना था? 7 3 10 और 2 12 का 2 हासिल 1 1 और 1 2 1 3, पहले 32 था टोटल। अभी कितना हो गया? इन तीनों को ऐड करते हैं तो 10 हमारे पास यहाँ पर लेस है। 10 ऐड करते हैं, 4 और 1 5 और 5 10, 10 का 0 हासिल 1, 4 2 6, 4 10 और 1 11, 11 का 1 हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4, 410। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाए तो कितना आया? 41। पहले कुल खर्चा 32 था, अभी 41 हो गया। थोड़ा छोटा कर लेते हैं गाइस, इतना। ठीक है, अच्छे से दिखाई देना चाहिए। पहले कितना था खर्चा? 32 था, अभी 41 हो गया। ये देखिए, साइड में लगा लेते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, अभी कितना हो गया खर्चा? यहाँ पर 41 हो गया। तो उसने कहा हमसे कि व्यय में कुल कितनी वृद्धि हुई? पहले 32 थी, अभी 41 हो गई, तो कितने की वृद्धि हुई? 9 की वृद्धि हुई। आकलन किससे करना? 32 से। पहले 32 था, तो कितने प्रतिशत? उसने कहा कुल कितनी वृद्धि हुई गुणा 32, गुणा, अगर प्रतिशत निकालना है तो 100%। देखो गाइस, यहाँ पर मिसप्रिंट है। कुल कितनी वृद्धि हुई, यहाँ पर कुल कितने प्रतिशत वृद्धि हुई ये पूछा गया हमसे। तो काटते हैं, 4 से काटते हैं, 4 8 32 हो जाएगा, और यहाँ पर इसे 4 से काटेंगे तो 25। अभी 25 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 8 200, यानी कि 225, 225 बटे यहाँ पर 8 है। और गाइज 8 को 225 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 8 दूनी 16 और 65 हो जाएगा, तो 68 64 1/8, यानी कि 28 सही है, 1/8%। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट है। ओके गाइज, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। तो ठीक है, करते हैं सॉल्व। तुलसीराम यहाँ पर और यहाँ पर कश्यप रख लेते हैं।
तो कितना अधिक है 20%, तो 20% को कितना लिख सकते हैं हम 1/5। ठीक है, कश्यप के वेतन से कितना अधिक है 20%, यानी कि कश्यप का वेतन अगर 5 है तो 1 अधिक है उससे 6 हो जाएगा तुलसीराम का। यदि तुलसीराम की बचत 720 हो तो उसके वेतन का 4% है। 4% का कितना मतलब होता है, बचत कितना है 720, यानी कि 4 का मतलब कितना होता है 4% का कितना कर सकते हैं हम 1/4% कर सकते हैं 1/25। ये डायरेक्टली भी कर लेते हैं। देखिए गाइस डायरेक्टली कैसे करते हैं हम, 4% कितना दिया है, 4% किसके बराबर है 720 के। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, तुलसीराम की बात कर रहे हैं। तो 100% कितना हो जाएगा, 1% निकालते हैं पहले, 1% हो जाएगा 4 से डिवाइड करते हैं, 4 एकम 4 और 32 हो जाएगा, 4 अट्ठे 32, 0 180 गुणा 100। ठीक है, 100% हो जाएगा 18,000 रुपये। ठीक है, तो ये किसके बराबर है, तुलसीराम का वेतन 6 के बराबर है गाइस ये। तो एक कितने के बराबर हो जाएगा 6 × 18 3,000 के, और यहाँ पर 5 कितने के बराबर हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करनी होगी, 1 बराबर 3,000 हो जाएगा। तो 5 कितने के बराबर हो जाएगा, 5 × 15 15,000 के। तो कश्यप का वेतन कितना हो जाएगा 5 बराबर 15,000। ऑप्शन नंबर बी राइट है हमारा, कश्यप का वेतन बताना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके गाइस, अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो गाइस प्लीज़ लाइक करना, और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। नेक्स्ट हम वीडियोज़ में SSC GD मैथ्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं। तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन यहाँ पर बेल आइकन दबा लेना, ताकि हम जब सॉल्व करें नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है गाइस, देखते हैं। एक कंपनी में बॉल बियरिंग की 2 किस्तें, देखिए बॉल बियरिंग की 2 किस्तें मिलती हैं तथा दूसरी किस्त, इसने कहा बॉल बियरिंग की 2 किस्तें मिलती हैं तथा दूसरी किस्त पहली किस्त से 2 गुनी है। पहली किस्त 1% बॉल बियरिंग खराब थी तथा दूसरी किस्त में 4.5% खराब थी। यदि कुल 100 बॉल बियरिंग खराब थी तो पहली किस्त में कितनी बॉल बियरिंग थी। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले 1% का मतलब कितना होता है 1/100। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कंपनी की बात कर लेते हैं, फर्स्ट कंपनी और सेकंड कंपनी, 2 कंपनियों की बात करते हैं। तो पहली कुल उसमें कितनी थी 100 थी। जब हम फर्स्ट की बात कर रहे हैं तो 100 बॉल बियरिंग थी। ठीक है, अभी उसने कहा ख़राब कितनी थी उसमें, यहाँ पर ख़राब का मेज़र करते हैं। ख़राब उसमें 1 ख़राब थी, 1% ख़राब थी तो 1। फिर उसने कहा है कि दूसरी किस्त में पहली किस्त से 2 गुनी है, तो यहाँ पर पहले 100 थी तो दूसरी में 2 गुनी हो जाएंगी, यानी कि 200 हो जाएंगी। फिर उसने कहा है कि उसमें से 4.5% खराब थी। 4.5% का मतलब क्या होता है गाइस, 4.5/100। ठीक है, अब इस 5 को हटाते हैं तो ये 1,000 हो जाएगा। 5 से इसे डिवाइड करेंगे तो 9, और इसे डिवाइड करेंगे 200। ठीक है, 9/200, यानी कि कुल 200 थी तो खराब कितनी हुई इसमें, 200 में 9 खराब थी। ठीक है, उसने क्या कहा फिर, यदि कुल 100 बॉल बियरिंग खराब थी, तो यहाँ पर देखो 1 यहाँ पर ख़राब थी, 9 यहाँ पर, कुल कितनी होगी 10 खराब थी। 10 किसके बराबर दिया क्वेश्चन में गाइस, 100 के बराबर दिया है। तो 1 किसके बराबर हो जाएगा, 10 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 10 के बराबर हो जाएगा उसने कहा है। तो पहली किस्त में कितनी बॉल बियरिंग थी, पहली किस्त में कितनी थी 100। 100 किसके बराबर हो जाएगा, 100 में मल्टीप्लाई करते हैं 1 की तो 100 हो जाएगा, इधर भी 100 से करेंगे तो 1,000, 100 में 10 की करते हैं तो 1,000। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है। तो पहले में कितनी थी 1,000, और वहीं हमसे अगर पूछता कि दूसरे में कितनी थी तो 200 की वैल्यू निकालनी है। 200 क्या करना होगा, 100 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यानी कि 200 बराबर कितना हो जाएगा 2,000। ठीक है गाइस, 2,000 हो जाएगा। ठीक है, और वहीं हमसे पूछ ले कि दोनों में मिलकर कितनी थी, तो 2,000 और 1,000 3,000 हो जाएगा गाइस। लेकिन हमसे यहाँ पर सिर्फ पहली किस्त की पूछा, तो पहली किस्त में 1,000 थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है। ओके गाइस, अगर सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ, तथा प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं मैथ्स के वो भी हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं शॉर्ट ट्रिक्स के साथ।
ताकि आप जल्दी क्वेश्चन पेपर अच्छे से जल्दी सॉल्व कर सको। ठीक है, बाय। तब तक के लिए बाय। आपकी तैयारी अच्छे से करते रहें। देन बाय।